Welcome to Cambridge English Language Institute. This is Ansar Ahmad and today's video I am going to talk about cilia and mucus. फर्स्ट ईयर की बायोलॉजी से इम्यूनिटी के चैप्टर से यूनिट नंबर 13 के चैप्टर से आज हमारा लेक्चर नंबर 3 है। अगर आपने पहले 2 लेक्चर नहीं देखे, पहला वो देखे फिर इसकी तरफ आते हैं। ये वीडियो थोड़ा सा लेंथी हो सकता है बट हम बुक के वर्डिंग के साथ साथ कंसेप्ट भी डिस्कस करेंगे लेटर ऑन। चलो स्टार्ट कर लेते हैं। हमारे पास जो है ना इससे क्या मुराद होता है, आपके बुक में जो फर्स्ट पॉइंट लिखा है कि हमारे पास जो है नोज है और इसको हम कहते हैं नेजल कैविटी प्लस नेजल कैविटी। नेजल कैविटी इनका काम ये है कि जब हम जो भी ब्रीथ कर रहे हैं, हर एक ब्रीथ को ये क्या करता है, ये प्रोसेस करता है। प्रोसेस से क्या मुराद है मैं अब बताऊंगा कि फिल्टर आउट करना, ये सारा वाक़या मैं बताऊंगा। तो ईच ब्रीथ जो है ना ये क्या करता है, ये ब्रीथ करता है। ब्रीथ जो है ना ये प्रोसेस करता है, प्रोसेस। अब प्रोसेस से क्या मुराद यहाँ पे मैं बताऊंगा, प्रोसेस है। और ये जो है ना यानी यहाँ पे बेसिकली फिल्ट्रेशन ऑफ डिटेल से डिस्कस करेंगे। यहाँ पे जो प्रोसेस होगा वो है फिल्टरिंग, यानी फिल्टरिंग प्रोसेस जो होगा, फिल्टरिंग वो बहुत इंपॉर्टेंट है। फिल्टरिंग प्रोसेस जिसको हम कहते हैं प्रोसेस, फिल्टरिंग प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट होगा। और अगर आप इमेजिन करें कि हम एक दिन में कितना ईयर जो है ना हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम से पास होता है, अगर आप इमेजिन करें तो अमाउंट जो है ना हमारे बॉडी से जो ईयर है कितना जो है ना ये हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम से पास होता है, सिस्टम से। तो हमारा नोज जो है ना, नोज के जो फंक्शन है वो यहाँ पे हम 3 फंक्शन को डिटेल से डिस्कस करते हैं। बट सबसे पहले हम जानना चाहते हैं हमारे पास नोज और नेजल कैविटी को एक डायग्राम से। तो हम यहाँ पे अगर देख लेते हैं, हमारे पास अगर एक नॉर्मली हम देख लेते हैं, हमारे पास ये अगर मैं ह्यूमन बना लूं तो हमारे पास फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास क्या है, हमारे पास एक ह्यूमन है और अगर हम यहां से देख लेते हैं तो हमारे पास अगर यहां से देख लेते हैं तो हमारे पास इनमें से कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहां से देख लें कि हमारे पास ये क्या है, एक ह्यूमन है और ह्यूमन का हमारे पास ये नोज है। इसको अगर हम यहां से करेंगे तो हमारे पास क्या है, इसको हम कहते हैं नोज। अब इस नोज में अगर हम देखें तो हमारे पास क्या होता है, यहां से अगर हम निकाले यहां से ये वाला रीजन और यहां से हम नीचे कर लेते हैं तो हमारे पास यहां से हमारे पास ये वाला रीजन जो नजर आ रहा है, इस तरह हमारे पास नोज ये वाला रीजन भी शामिल हो जाता है। यहाँ से माउथ अगर हम यहाँ पे देखें तो हमारे पास माउथ भी शामिल हो जाता है। यहाँ से ये वाला, ये जो रीजन मैं आपको ड्रा करने जा रहा हूँ ये वाला, यहाँ से। अब हमने क्या करना है, हमारे पास यहाँ पे हमारे पास ये जो आपको ये कैविटी नजर आता है इसको नेजल कैविटी कहते हैं। नेजल कैविटी, नेजल कैविटी इसको हम डिटेल से देखेंगे। और हमारे पास ये जो मेम्ब्रेन आपको नजर आ रहा है ये वाला, यहाँ से ये जो मेम्ब्रेन नजर आ रहा है ये वाला, ये जो मेम्ब्रेन आपको नजर आ रहा है इसको हम कहते हैं म्यूकस मेम्ब्रेन। यहाँ पे हमारे पास क्या है, म्यूकस मेम्ब्रेन इसको कहते हैं, म्यूकस मेम्ब्रेन। और म्यूकस मेम्ब्रेन के साथ साथ हमारे पास यहाँ से टीनी हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जिसको हम सीलिया कहते हैं। यहाँ से अगर हम दिखाएं तो हमारे पास टीनी लाइक हेयर होते हैं, उसको हम सीलिया कहते हैं। हमारे पास क्या है, सीलिया है, ये टीनी हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। और इसके बाद हमारे पास फेरेंक्स स्टार्ट होता है, फेरेंक्स जिसको हम क्या कहते हैं, फेरेंक्स। फेरेंक्स को भी देखेंगे हमारे पास। फेरेंक्स के बाद अगर हम थोड़ा सा देख लेते हैं तो हमारे पास यहाँ पे आपको पता है लेरिंग्स होता है। यहाँ पे क्या होता है, लेरिंग्स होता है। और लेरिंग्स हमने यहाँ से थोड़ा सा नीचे ड्रॉ किया कि आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए। फिर हमारे पास क्या है, हमारे पास 1.5 होता है और 1.5 को हम ट्रेकिया भी कहते हैं। ये हमारे पास क्या है, 1.5 है। ये हमारे पास क्या है, इसको 1.5 कहते हैं या कहते हैं 1.5 या इसको हम ट्रेकिया भी बोलते हैं। और ट्रेकिया के बाद हमारे पास ये ब्रोंकस में चला जाता है। हमारे पास ब्रोंकस है और ब्रोंकस से फर्दर ब्रोंक्यूल्स होता है। ये हमारे पास क्या है, ब्रोंक्यूल्स है ये। और ब्रोंक्यूल्स जो है ना हमारे पास एंड हो जाता है वे हेयर लाइक स्ट्रक्चर। यहाँ से अगर हम देखें तो हमारे पास ये क्या है, अल्वेलाई या इसको गैसेस एक्सचेंज कहते हैं। और ये हमारे पास लंग्स स्टार्ट हो जाता है। हमारे पास क्या स्टार्ट होता है, लंग्स स्टार्ट हो जाते हैं यहाँ से। तो अगर हम यहाँ से देख लेते हैं हमारे पास ये क्या है, ये जो आपको नजर आता है इसको ब्रोंकस यानी ब्रोंकस कहते हैं। और प्लूरल जो है ना उसके प्लूरल इसका है ब्रोंकाई। ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास ब्रोंक्यूल स्टार्ट हो जाता है, ब्रोंक्यूल्स। ये हमारे पास क्या होता है, ब्रोंक्यूल स्टार्ट होता है। और ये हमारे पास क्या है,
इसको ईयर सेक कहते हैं या इसको अल्वेलाई कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? अल्वेलाई होते हैं। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि हमारे पास जो नोज यानी जो नोज है और नेजल कैविटी है, इसका फंक्शन क्या है? ये हमारे पास जो म्यूकस लाइनिंग होती है ये वाला, इसको अगर मैं यहां से निकालूं, ये वाला, इसको मैं अगर यहां से निकालूं और इसको जूम करूं तो हमारे पास जो है कौन कौन से स्ट्रक्चर आएगा। तो यहां से मैं इसको निकालना चाहता हूं, तो ये हमारे पास कुछ यू आएगा कि हमारे पास यहां से अगर हम देखेंगे तो हमारे पास एक यहां से मेम्ब्रेन होगा। यहां से मैं अगर ड्रॉ करूं, इस मेम्ब्रेन को हम बेजल, इसको हम कहते हैं बेजल लेमेना कहते हैं, लेमेना। ये हमारे पास क्या है? बेजल लेमेना। बेजल लेमेना को हम बेजल मेम्ब्रेन भी कहते हैं। इसके आप लिख सकते हैं हमारे पास मेम्ब्रेन भी है, बेसल मेम्ब्रेन भी है। और इसको अगर हम ऊपर कर ले तो हमारे पास क्या होता है? हमारे पास यहां से अगर हम देख लेते हैं तो हमारे पास ये क्या है? ये हमारे पास पूरा स्ट्रक्चर जो है हम ड्रॉ करते हैं, हमारे पास ये आ जाता है यहां से। और यहां से इनमें से डिफरेंट सेल्स होते हैं। अगर मैं यहाँ पे ड्रॉ करूं तो हमारे पास ये है एक सेल्स, अगर यहाँ पे देख लेते हैं हमारे पास सेल्स होते हैं। ये हमारे पास एक सेल हो गया, फॉर एग्जांपल हमारे पास ये अनदर सेल हो गया। और यहां से अगर हम देख लेते तो हमारे पास है यहां से हमारे पास इस तरह की सेल्स निकले होंगे ये। और इसके साथ साथ हमारे पास और ये जो सेल्स आपको नजर आ रहा है ये वाला। अब यहां से देखना चाहते हैं हमारे पास ये जो छोटा सेल नजर आता है ये, इसको बेजल सेल कहा जाता है, बेजल सेल कहा जाता है। और इस बेजल सेल को हम स्टेम सेल भी कहते हैं। स्टेम सेल वो सेल होता है जिससे और सेल बनते हैं, तो इसको हम स्टेम सेल भी कहते हैं, स्टेम सेल भी कहते हैं। और हमारे पास अगर ये वाला देख लेते हैं, हमारे पास ये जो सेल आपको नजर आता है ये बड़े होते हैं। ये हमारे पास कौन सा है? ये बड़े सेल्स है, ये हमारे पास बड़े सेल नजर आते हैं ये वाला। और इस सेल्स को हम सिलिएटेड सेल कहते हैं। इससे आगे सिलिया बनेगा, सिलिएटेड सेल्स है, इसको कहते हैं सिलिएटेड सेल्स। और आगे से क्या बनेगा? ये जो हमारे पास आपको ये जो नजर आता है ये जो सेल है इसको गॉबलेट सेल कहते हैं, इसको कहते हैं गॉबलेट सेल कहते हैं। और गॉबलेट सेल से मुराद क्या होता है? गॉबलेट सेल जो है ना ये क्या सिक्रीट, ये सिक्रीट करते हैं म्यूकस। ये क्या करेगा? सिक्रीट करेगा म्यूकस, इसको हम म्यूकस कहते हैं। ये आपसे पूछा जाता है गॉबलेट सेल जो है ना ये वाहिद यूनिसेलुलर एक्सोक्राइन ग्लैंड है जो म्यूकस सिक्रीट करता है। तो ये भी एक एमसीक्यूज है। अच्छा, और ये कौन सा चीज सिक्रीट करेगा? ये म्यूकस सिक्रीट करेंगे। ये कौन सा चीज सिक्रीट करेगा? ये म्यूकस जो है ना सिक्रीट करेगा। ये हमारे पास क्या है? म्यूकस है। अब ये जो म्यूकस सिक्रीट करेगा तो यहां से देखो हमारे पास जो आपको ये सिलिएटेड सेल नजर आएगा ये कौन सा चीज सिक्रीट करेगा? ये बनाएगा हेयर लाइक स्ट्रक्चर विच इज कॉल्ड सीलिया। तो इससे क्या बनता है? ये एक सेल, सिलिएटेड सेल से सीलिया बनता है। इससे क्या बनता है? ये आपके पास सामने सेल नजर आते हैं, इसको सीलिया कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? सीलिया। और ये जो आपको नजर आता है गॉबलेट सेल, ये गॉबलेट सेल क्या करेगा? ये म्यूकस सिक्रीट करेगा। यहाँ पे आप देखेंगे यहां से ये क्या आएगा? म्यूकस आएगा, म्यूकस सिक्रीट हो जाएगा। ये आपको नजर आएगा, ये हमारे पास म्यूकस सिक्रीट हो जाएगा। ये क्या बनाता है? ये लेयर बनाता है। और ये क्या बनाता है? थिक लेयर, जिसको हम कहते हैं थिक लेयर। थिक लेयर ऑफ किस चीज होगा? थिक लेयर कैरिंग। ये क्या करेगा? कैरी करेगा कौन सा चीज? डिब्रीज से क्या मुराद है? जो वेस्ट होता है उसको लेके जाएगा। ये हमारे पास क्या होता है? ये जो म्यूकस है ये अपने साथ क्या करेगा? जो डिब्रीज है, वेस्ट है, उसको लेके जाएगा। बट याद रखो कि जब सीलिया की मूवमेंट होती है, ये सीलिया थोड़ा सा मूवमेंट करता है, मूवमेंट की वजह से म्यूकस जो है वो आगे जाएगा। अच्छा, यहां से एक और पॉइंट भी लिखा है ऊपर कि कोऑर्डिनेटेड का एक वर्ड यूज किया है, कोऑर्डिनेटेड बीटिंग ऑफ सीलिया। बीटिंग ऑफ सीलिया जो है ना हमारे पास क्या है? सीलिया वो क्या करेगा? ये हमारे पास स्विफ्ट करेगा कौन सा चीज? स्विफ्ट करेगा कौन सा चीज? हमारे पास म्यूकस है, म्यूकस आउट ऑफ व्हाट? आउट ऑफ लंग्स जो है ना ये क्या करेगा? रिमूव करेगा। तो यहां पे बात करेंगे हमारे पास ये जो आपको सीलिया नजर आए ये बीटिंग करता है, जो म्यूकस होता है वो यहां से बाहर निकल जाएगा, यानी लंग से बाहर निकल जाएगा। अब यहां से इसकी जो 3 मेजर फंक्शन है वो हम यहां पे डिस्कस करते हैं। नंबर वन इसका मेन फंक्शन है वो है फिल्ट्रेशन। यहां पे अगर हम देखें तो हमारे पास ये फिल्ट्रेशन को आसानी से फिल्ट्रेशन कहते हैं। हाँ जरूर है, आपके बुक में कुछ और पॉइंट लिखा है वो मैं समझाता हूं। आपके बुक में लिखा है कि फिल्टर्स डेंजरस पार्टिकल, उनमें से आपके पास बैक्टीरिया है, वायरस है, डस्ट है, पोलन जो है, क्योंकि अगर ये हम फिल्टर ना करें तो हमारे लंग्स को क्या करेगा? वो डैमेज करता है। अब यहां से हमारे इस जो नोज में हमारे पास जो नोज है और हमारे पास क्या है? नेजल कैविटी है, नेजल कैविटी।
ये हमारे पास क्या है, कैविटी है। तो इनमें से आपको पता है हमारे पास क्या होता है, हमारे पास यहाँ पे अगर आप देखें तो हमारे पास क्या है, हमारे पास म्यूकस मेम्ब्रेन है, म्यूकस मेम्ब्रेन प्लस सीलिया क्या करता है, जो हमारे पास सीलिया है ये ट्रैप करता है पार्टिकल्स को। ट्रैप का मतलब रोकता है, ट्रैप करता है कौन सा, पार्टिकल को। पार्टिकल कहां से रोकता है, पार्टिकल को रोकता है कि बॉडी में वो दाखिल ना हो जाए, इसको क्या करते हैं, रोकता है। इसके साथ साथ हमारे पास सीलिया जो है ना वो मूवमेंट करता है, तो सीलिया जो थोड़ा सा मूवमेंट करता है तो इनमें से म्यूकस जो है ना, म्यूकस होता है ये नेजल कैविटी से बाहर आ जाता है। नेजल कैविटी से क्या आएगा, नेजल कैविटी से बाहर आ जाता है। इसके साथ साथ जो हम स्नीजिंग करते हैं, तो यहाँ पे जो हम स्नीजिंग करते हैं वो स्नीजिंग का हमारे पास क्या फायदा होता है, दैट इज कॉल्ड स्नीजिंग का अगर हम फायदा देखेंगे तो हमारे पास स्नीजिंग में हवा जो है वो बाहर आता है ना, तो हवा के साथ साथ क्या हो जाते हैं, हमारे पास जो म्यूकस होता है और हमारे पास जो पार्टिकल होते हैं वो क्या होता है, वो नेजल कैविटी से बाहर, जो नेजल कैविटी है उससे रिमूव हो जाता है। नेजल कैविटी से क्या होता है, ये बाहर आ जाते हैं। तो पहला काम ये है कि हमारा नोज जो है फिल्ट्रेशन का काम करता है। किस चीज को फिल्टर करता है, बैक्टीरिया को फिल्टर करता है, वायरस को फिल्टर करता है, डस्ट को फिल्टर करता है, और हमारे पास पोलन ग्रेन वगैरह है, तो ये सारा फिल्ट्रेशन का काम करते हैं। दूसरा जो है ना वो ईयर थर्मोस्टेट के तौर पर काम करता है। यहां पे अगर मैं बता दूं तो ईयर थर्मोस्टेट के तौर पर भी काम करता है, थर्मोस्टेट। अब थर्मोस्टेट से क्या मुराद होता है कि ये हमारे यानी ईयर का जो टेम्परेचर है वो भी मेंटेन करता है। किस तरह मेंटेन करता है, अगर बाहर जो है ना हमारे पास कोल्ड ईयर है वो आ जाता है कोल्ड ईयर, तो कोल्ड ईयर के साथ क्या करता है, कोल्ड ईयर को वार्म में कन्वर्ट करता है। किस में कन्वर्ट करता है, किस तरह कन्वर्ट करता है मैं बताता हूं। हमारे पास जो कोल्ड ईयर है तो हमारे पास ब्लड वेजल होते हैं, ब्लड वेजल के साथ नालियां भी होते हैं, ब्लड वेजल आपके पास सरफेस एरिया भी होते हैं, ये रिलीज करते हैं हीट, इसको हम क्या कहते हैं, हीट रिलीज करते हैं। और ये हीट क्या जाता है, किसके साथ मिल जाता है, ये जो हीट है वो मिल जाता है किसके साथ, यानी कूल ईयर के साथ। और ये कूल्ड ईयर किस में कन्वर्ट करता है, ये वार्म ईयर में कन्वर्ट करता है, वार्म ईयर में क्या करता है, कन्वर्ट करते हैं। और फिर जो है ना ये लंग्स तक जाते हैं। अगर ये कोल्ड ईयर लंग्स तक जाए तो आपको पता है हमारा जो लंग्स होते हैं वो सेंसिटिव होते हैं, तो इसको क्या करते हैं, डैमेज कर सकता है। अब हैं उसका नाम है ईयर, इसको हम कहते हैं ईयर ह्यूमिडिफायर के तौर पर, इससे देख लेते हैं। इसको मॉइस्चर्स भी कहा जाता है। यहां से अगर हम देखें तो आपको पता है जो हवा गर्म आता है वार्म ईयर होता है, वार्म ईयर के साथ ये क्या करता है, वार्म ईयर आपको पता है वार्म ईयर के साथ क्या करता है, हमारे नोज में म्यूकस मौजूद होता है, म्यूकस। और ये म्यूकस क्या करता है, ये सिक्रीट करता है कौन सा चीज, यानी इसके पास होता है मॉइस्चर होता है, नमी होता है। तो ये क्या करता है, ये इस नमी को किसके साथ ऐड करता है, ये वार्म के साथ ऐड करता है। और इस वार्म ईयर को किस में कन्वर्ट करता है, ये कन्वर्ट करता है कोल्ड ईयर में। यानी कोल्ड ईयर का मतलब है नॉट वेरी मच कूल, इसमें नॉर्मल ईयर में कन्वर्ट करता है, नॉर्मल ईयर में कन्वर्ट करते हैं। और फिर ये क्या आ जाता है, ये लंग्स तक जाता है। तो इस फंक्शन को हम क्या करते हैं, इसको हम कहते हैं ईयर ह्यूमिडिफायर फंक्शन कहते हैं। तो तीन फंक्शन करते हैं, फिल्ट्रेशन करते हैं, कोल्ड ईयर को वार्म में कन्वर्ट करते हैं, वार्म ईयर को कूल में कन्वर्ट करते हैं। अब यहाँ पे एक और प्रॉब्लम है कि हमारे पास जो नोज है, हमारे पास क्या है, नोज है, और नोज के साथ हमारे पास क्या है, नेजल कैविटी है, नेजल कैविटी। ये क्या करता है, यानी अब मैं दोबारा रिपीट नहीं करता हूं, ये क्या करता है, फिल्ट्रेशन का काम करता है। फिल्ट्रेशन के बाद ये वार्मिंग करता है, और मॉइस्चराइजेशन का वर्ड आपके बुक में लिखा ये करता है। तो जब ये कम हो जाता है तो फिर हवा जो है वो लंग्स में जाता है। अब यहाँ पे एक मसला है, क्वेश्चन है कि हम जो ब्रीथ करते हैं क्या हम माउथ से ब्रीथ होना चाहिए या किस से, या नोज से ब्रीथ करना चाहिए। तो आपको पता है हमें नोज से ब्रीथ होना चाहिए। क्यों, जब हम माउथ से ब्रीथ करें, हमारे पास क्वेश्चन यहां पे है माउथ से, तो आपको पता है इसमें तो एक प्रॉब्लम यह है कि हवा जो है इनहेल, जो हवा का इनहेल होता है वो क्विकली होता है, हवा जल्दी से इनहेल हो जाती है। जब जल्दी से इनहेल हो जाते हैं तो हमारे पास जो ईयर वे है, हमारे पास जो ईयर वे प्लस जो लंग्स होते हैं, आपको पता है ये जब इधर ये हवा आ जाती है, हवा यहाँ पे इनहेल हो जाते हैं, तो आपको पता है ईयर वे और लंग्स में सॉफ्ट यानी डिलिकेट नाजुक टिश्यूज होते हैं। तो ये क्या करते हैं, इसको ड्राई करते हैं, इसको क्या करते हैं, ड्राई करते हैं, और इवन इसको क्या करते हैं, डैमेज कर सकता है। तो ये इसलिए आपको कहा जाता है कि माउथ से सांस ले लो, नो से नहीं। दूसरा मसला ये है कि जब लंग्स जो है ना, लंग्स, हमारे पास जो लंग्स होता है, ये जब हवा से ऑक्सीजन को एक्सट्रैक्ट का मतलब रिमूव करता है, O2 को रिमूव करता है,
तो इसके लिए क्या होता है, लंग्स के लिए आसानी होता है कि जब आप हवा को इनहेल करें नोज के जरिए, तो लंग्स के लिए आसानी होता है कि ईयर से ऑक्सीजन को रिमूव करता है। हमारे पास जो नॉर्मल ऑक्सीजन होते हैं वो कौन कौन से वे से पास आउट होते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि हमारे पास यहाँ पे O2 है, जो हवा है, जो ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन सबसे पहले नोज तक आ जाता है। नोज से पहले कहां जाता है, हमारे पास यहाँ पे मैंने ड्रॉ किया था ये फेरेंक्स, फेरेंक्स तक जाता है। फेरेंक्स के बाद ये चला जाता है लेरिंक्स तक, और लेरिंक्स के बाद हमारे पास ये आ जाता है ट्रेकिया, जिसको क्या कहते हैं, जिसको 1.5 कहते हैं। फिर 5 नंबर पार्ट हमारे पास ब्रोंकस है, ब्रोंकस तक आ जाते हैं। फिर 6 नंबर ब्रोंक्यूल्स है, और 7 अल्वेलाई, अल्वेलाई में गैसेस एक्सचेंज हो जाता है। यहां से जो हमारे पास क्या होता है, यहाँ पे हमारे पास जो O2 है ये ब्लड में चला जाता है, ब्लड में, और ब्लड से फिर कहां पे जाता है, बॉडी पार्ट्स तक, बॉडी पार्ट्स तक जो है ना ये फिर क्या होता है, चला जाते हैं। अब यहाँ पे एक और प्रॉब्लम भी है कि हमारे पास जो लंग्स है ये एक क्लियर मेथड्स के तौर पर काम करते हैं। आपको पता है ट्रेकिया में बेसिकली क्या होता है, ट्रेकिया में म्यूकस मौजूद होता है। तो जब ट्रेकिया में म्यूकस मौजूद होता है, यहाँ पे सीलिया की बीटिंग की वजह से वो म्यूकस जो है वो क्या होगा, वो म्यूकस जो है ना वो बाहर निकल जाएगा, वो कहां पे आ जाएगा, टुवर्ड द पेरिक्स, और पेरिक्स से फिर क्या होगा, बाहर हो जाएगा। पर यहाँ पे 2 तरीकों से वो बाहर हो जाएगा। अगर यहाँ पे आपके पास म्यूकस है तो हम क्या करेंगे, हम कफ करेंगे, कौन सी, तो कौन सी से, तो वो क्या करेगा, कौन सी से जो है वो म्यूकस बाहर निकल जाएगा। दूसरा बात ये कि अगर हमारे पास पेरेंट्स में म्यूकस है तो फिर आपको पता है ये जो है यहां से क्या जाएगा, यहां से ये क्या हो जाएगा, स्वॉलो हो जाता है, स्वॉलो, और स्वॉलो से हो जाए तो कहां पे जाएगा, एसोफेगस, और एसोफेगस से स्टमक, स्टमक में पर एसिड वगैरह होते हैं उसको क्या करेगा, खत्म करेगा।